Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस लेक्चर नंबर 4 में हम टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एटम बम। एटम बम के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एटम बम है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है बर्जिस कुरियन को। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, सतरिया क्लासिकल डांस फॉर्म जो है इनमें से भारत के किस राज्य के साथ संबंधित है? तो सतरिया क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ये बेसिकली परफॉर्म की जाती है असम में। सी इज़ द करेक्ट आंसर, असम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र। जो पंचतंत्र पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी डी देशमुख। जो है वो पहले भारतीय थे जिन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत की नेशनल लैंग्वेज है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई भी नहीं, नो वन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी और इंग्लिश जो हैं ये हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस और इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं? तो इंडिया के संविधान के 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वर्तमान समय में वो हैं 22। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो है NH-44। ये आपका कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, भारत में कुल कितने नेशनल हाईवेज हैं? तो इंडिया में वर्तमान समय में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो है 599। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो भारत के सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंडियन आर्मी की कितनी ऑपरेशनल कमांड्स हैं? तो इंडियन आर्मी की वर्तमान समय में 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और एक ट्रेनिंग कमांड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, ऑपरेशन मेघदूत जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था किस वर्ष सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने के लिए? तो ऑपरेशन मेघदूत को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था 1984 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, मोसाद जो कि एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है किस देश की? तो ये राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है मोसाद, इजराइल की। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ओपेक की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1960। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हरियाणा के गुरुग्राम में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, अयोध्या शहर जो है भारत की किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो शहर है ये मिलेगा आपको सरयू नदी के किनारे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर इनमें से कौन से हैं? माइक्रोस्कोप की जो खोज की गई है ये की गई है जाचेरिस जैनसन के द्वारा।
ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, बनिहाल पास जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बनिहाल पास मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, बी इज़ द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भारत के किस स्थान से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में, सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमरकंटक हिल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, हीराकुंड डैम यानी हीराकुंड बांध जो है इनमें से भारत की किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो हीराकुंड डैम बनाया गया है महानदी के ऊपर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा आपको बिहार राज्य में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा आपको केरला राज्य में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे माइका का सबसे अधिक प्रोडक्शन होती है? तो माइका की सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक डायमंड की प्रोडक्शन होती है? तो डायमंड का सबसे अधिक उत्पादक भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, ए इज़ द करेक्ट आंसर, एमपी। लास्ट एंड 25 क्वेश्चन है आपके पास, विजय हजारे ट्रॉफी जो है इनमें से किस खेल के साथ संबंध रखती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये संबंध रखती है क्रिकेट के साथ, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिकेट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने इंडिया के स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।